तो आप सबका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ काइजू नंबर 8 का एपिसोड 2। और हमें पहले के एपिसोड के आखिर में ये दिखाया गया था कि कावाका के अंदर एक छोटा सा काइजू घुस जाता है, जिसकी वजह से कावाका एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इचिकावा और कावाका एक दूसरे को देख के चिल्लाने लगते हैं। और कावाका इचिकावा को समझा रहा होता है कि वो कावाका ही है, लेकिन इसी जगह में एक ओल्ड मैन कावाका को काइजू के फॉर्म में देख लेता है और तुरंत ही डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। और हमें फिर से मीना और कावाका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ मीना कावाका की बात को रिपीट करती है और कहती है कि जब भी तुम डरोगी तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और ये सब बोल के मीना हंसने लगती है। और जो कावाका होता है वो उसे चिल्ला के चुप रहने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन मीना कहती है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कभी भी डरूंगी नहीं। और इसके बाद हमें मीना दिखाई जाती है जो अपने स्क्वाड के साथ होती है। और मीना बताती है कि एक काइजू एक हॉस्पिटल के अंदर है और हमें उस काइजू को जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा। और इसके बाद मीना और उसकी स्क्वाड हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। और हमें दूसरी साइड ये दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के आसपास के लोगों को सेफ जगह में ले जाया जाता है। और उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कावाका को देख के वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा डर जाता है और ये तीनों एक दूसरे को देख के चिल्लाने लगते हैं। और इचिकावा उस ओल्ड मैन को कहता है कि आप जैसे समझ रहे हो वैसा नहीं है। और इचिकावा कावाका को कहता है कि स्माइल करके दिखाओ। और कावाका इस जगह में स्माइल करता है और ये देख के इचिकावा कहता है कि इससे और चीजें खराब हो जाएगी। और ये देखने के बाद वो ओल्ड मैन बेहोश हो जाता है और कावाका उस ओल्ड मैन को देखने जाता है, लेकिन वो इस रूम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देख के कावाका और इचिकावा फिर से चिल्लाने लगते हैं। और जो हॉस्पिटल के बाकी लोग होते हैं वो भी कावाका को काइजू के रूप में देख लेते हैं। और इचिकावा कहता है कि सर इन लोगों ने डिफेंस फोर्स को कॉल कर दिया है, तो इसलिए हमें इस जगह से भागना चाहिए। और कावाका कहता है कि तुम सही बोल रहे हो। और कावाका कहता है कि हम विंडो से बाहर चल जाएंगे, लेकिन कावाका विंडो को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देख के कावाका बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। और इसके बाद कावाका और इचिकावा बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। और इसके बाद हमें डिफेंस फोर्स दिखाई जाती है, जिन्हें ये बात पता चल जाती है कि काइजू हॉस्पिटल से बाहर निकल चुका है और जिस जगह में लोगों को सेफ रखा गया है वो उस जगह में जा रहा है। और इसके बाद हमें इचिकावा दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है। और इचिकावा मन ही मन सोच रहा होता है कि इस जगह में हो क्या रहा है, क्या ये असलियत में काइजू थे क्या। और इचिकावा कहता है कि सर मुझे माफ करना, लेकिन आप इस काइजू के अंदर आप ही हो ना। और कावाका कहता है कि ये चीज तो अभी मुझे नहीं पता है। और जो कावाका का काइजू वाला फॉर्म है उससे ढेर सारे सेल निकल रहे होते हैं और जो कावाका की काइजू वाली बॉडी होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। और कावाका के मुंह के अंदर से एक और सेल निकलता है जो एक कौवे को पकड़ के खा जाता है। और कावाका इचिकावा को कहता है कि मैं एक जिंदा वर्ड को कहा गया हूँ। और इचिकावा कहता है कि सर आपके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा देखने में गंदा है। और कावाका उस वर्ड को खाने के बाद नॉर्मल हो जाता है। और कावाका इचिकावा को कहता है कि यहाँ एक और परेशानी आ गई है। और इचिकावा पूछता है कि सर अब क्या हो गया है। और इसमें कावाका बताता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। और इचिकावा कहता है कि सर आपको होल्ड करना पड़ेगा, ये कोई टाइम नहीं है ये सब करने का। लेकिन कावाका कहता है कि ये मैं जानता हूँ, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है और मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी मेरी बात ही नहीं सुन रही है। और कावाका कहता है कि ये होने ही वाला है। लेकिन इचिकावा कहता है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन आप करोगे कैसे, वो रास्ता ही बंद है। और कावाका अपने चेस्ट से टॉयलेट कर देता है। और कावाका और इचिकावा वापस से चिल्लाने लगते हैं और कावाका नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। और कावाका कहता है कि आप मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। और इचिकावा कहता है कि सर इस जगह में बड़ी परेशानी है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए अभी। और इचिकावा कावाका को उठाने की कोशिश करता है और कावाका इचिकावा से रोते हुए पूछता है कि क्या अभी भी मेरे पास चांस है डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इचिकावा इस जगह में कहता है कि सर आपके पास बिल्कुल चांस नहीं है और डिफेंस फोर्स ने आपको ऐसे देख लिया तो वो आपको तुरंत ही मार देंगे। और कावाका रोते हुए कहता है कि तुम सही बोल रहे हो। और कावाका मन में ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं डिफेंस फोर्स को कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा और मैंने फाइनली ये डिसाइड किया था कि मैं उसके साथ कैचअप करूंगा, लेकिन इस बॉडी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और इचिकावा कावाका को कहता है कि सर इस साइड से चलो। और इचिकावा ये भी कहता है कि सर हम इस बैरिकेड से बाहर चले जाएंगे तो हम सेफ रहेंगे। लेकिन इस जगह में कावाका किसी चीज को नोटिस करता है और इचिकावा कहता है कि सर क्या हुआ, जिसमें कावाका बताता है कि कुछ आ रहा है और जमीन के अंदर से काइजू आ रहा होता है। और इसके बाद हमें फिर से डिफेंस फोर्स दिखाई जाती है और उन्हें ये पता चलता है कि एक और काइजू इस जगह में आ चुका है और इसलिए मीना अपनी टीम को डिवाइड कर लेती है। और हमें फिर से कावाका और इचिकावा दिखाए जाते हैं और कावाका ये कहता है कि ये उसी टाइप का काइजू है जिसने हमारे ऊपर पहले अटैक किया था। और इचिकावा कहता है कि आप काइजू को सेंस कर सकते हो। और इचिकावा ये भी कहता है कि सर हमारे पास ये अच्छा चांस है छुपने के लिए। और इसके बाद कावाका और इचिकावा वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो रो रही होती है क्योंकि जो उसकी मदर होती है वो मलबों के नीचे दबी होती है और उस बच्ची की माँ उसे भागने के लिए बोल रही होती है। लेकिन जो बच्ची होती है वो रोते हुए उस मलबे को हटाने की कोशिश करती है और उस बच्ची के पीछे से अचानक से एक काइजू आ जाता है जो उसे खाने ही वाला होता है। लेकिन इस जगह में कावाका आके उस काइजू को बहुत जोरदार पंच मारता है जिससे वो काइजू बहुत दूर जाके गिरता है। और वहीं कावाका ये कहता है कि मैं बहुत ज्यादा क्रेजी और स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और इसके बाद कावाका उस बच्ची को देखने के लिए जाता है कि वो ठीक है कि नहीं। लेकिन जो बच्ची होती है वो कावाका के काइजू फॉर्म को देख के डर रही होती है और बच्ची ना डर
डर है, इसलिए कावाका उसे स्माइल करके दिखाता है। लेकिन ऐसा करने से वो बच्ची और ज्यादा डर जाती है और कावाका कहता है कि रो मत, मैं इस जगह से जल्दी चल जाऊंगा। और इस जगह में इचिकावा भी आ जाता है और इसके बाद कावाका उस बच्ची की मॉम को भी बाहर निकालता है और वो बच्ची अपनी मॉम के पास जाके कहती है कि मॉम आप ठीक हो ना। और इचिकावा उस बच्ची को बताता है कि तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं हुआ है, वो बस बेहोश हो गई है। लेकिन इस जगह में वो काइजू वापस से आ जाता है और कावाका इचिकावा को कहता है कि इस जगह से जल्दी निकलो। और इचिकावा पूछता है कि आप क्या करने वाले हो। और इसमें कावाका कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत से इसे पंच करने वाला हूँ। और इचिकावा बच्ची और उसकी मॉम को लेके जाने लगता है और कावाका अपनी पूरी ताकत से उस काइजू के ऊपर पंच करता है और इस पंच की वजह से वो काइजू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कावाका ये देख के खुद ही सरप्राइज हो जाता है और इस काइजू की खून की बारिश हो रही होती है। और इचिकावा कहता है कि ये आपको एक इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। और इचिकावा पूछता है कि आप ठीक हो ना। और कावाका कहता है कि ये जगह अभी के लिए सुरक्षित है और उस बच्ची को बोलता है कि तुम अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जा सकती हो। लेकिन वो बच्ची डर के इचिकावा के पीछे छुप जाती है और कावाका उस बच्ची के पास जाके कहता है कि मेरी ये बात सुनो कि इस जगह में डिफेंस फोर्स आ जाएगी और मैं यहाँ से चले जाऊंगा, तो इसलिए डरो मत। और ये बोल के कावाका जाने लगता है। लेकिन इस जगह में बच्ची कहती है कि मिस्टर काइजू मदद करने के लिए थैंक्स। और ये सुन के कावाका को मीना की बात याद आती है, जहाँ मीना ने कावाका को ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं कभी डरूंगी नहीं। और कावाका ये इमेजिन करता है कि वो मीना के साथ मॉन्स्टर से लड़ेगा। और इचिकावा कहता है कि सर एम्बुलेंस आने वाली है, तो इसलिए उनके आने से पहले हमें जाना चाहिए। और इचिकावा कहता है कि सर आप मेरी बात सुन रहे हैं। और कावाका कहता है कि इचिकावा मैं हाल नहीं मानने वाला और मैं आगे बढ़ता रहूंगा और उसके साइड खड़ा रहूंगा। और कावाका के सर से काइजू वाला फॉर्म हट जाता है और इसके बाद मीना इस जगह में आ जाती है और मीना की टीम ये बोल देगी इस जगह में हुआ क्या है। और इसके बाद मीना उस छोटी सी बच्ची के पास जाती है और मीना उस बच्ची से पूछती है कि जो तुमने काइजू देखा था तुम उसके बारे में कुछ जानती हो। लेकिन वो बच्ची उस काइजू को फिर से याद करके डरने लगती है और मीना उस बच्ची को कहती है कि डरो मत, मैं सारे काइजू को मार दूंगी। और बच्ची कहती है कि आप प्रॉमिस करती है। और इसमें मीना हाँ बोलती है। लेकिन वो बच्ची उदास होती हुई कहती है कि आप अच्छे काइजू को कुछ नहीं करोगी ना। और वो बच्ची बताती है कि उस काइजू ने मेरी और मेरी मॉम की मदद की थी। और ये सुन के मीना थोड़ी बहुत शौक हो जाती है। और इसके बाद हमें 3 मंथ के आगे का सीन दिखाया जाता है और टीवी में भी कावाका की काइजू वाली फॉर्म की बात चल रही होती है। और जो कावाका का काइजू वाला फॉर्म था उसे एक कोड नेम दिया जाता है जो नाम होता है काइजू नंबर 8। और एक क्लीनिंग स्क्वाड का मेंबर कहता है कि ये लोग अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए और दूसरा मेंबर कहता है कि शायद वो अभी तक मर गया होगा। और इचिकावा मन ही मन कहता है कि 3 मंथ हो चुके हैं और जो मेरा पार्टनर था वो एक काइजू बन चुका है। और ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि डिफेंस फोर्स को किसी काइजू ने चकमा दे दिया है। और इस कंट्री के सारे लोग कावाका के काइजू वाले फॉर्म के पीछे लगे हुए हैं। और वही एक मेंबर इचिकावा को कहता है कि कावाका और तुम्हारे लिए एक जैसा मेल आया है और क्या तुम इसे कावाका को दे दोगे। और इसमें इचिकावा हाँ बोलता है और इचिकावा अपने फॉर्म को देखता है तो वो पास हो जाता है। और क्लीनिंग स्क्वाड के लोग इचिकावा के लिए खुश होते हैं। और एक मेंबर कहता है कि ये ऑकवर्ड हो सकता है इसलिए ये कावाका को मैं दे दूंगा। लेकिन इचिकावा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा। और इचिकावा जाते जाते ये चेक करता है कि कावाका पास हुआ है कि नहीं और जाने लगता है। और जो क्लीनिंग स्क्वाड होती है वो ये देख के समझ जाती है कि कावाका पास हो चुका है। और जो इचिकावा होता है वो कावाका के पास जाके कहता है कि सर आप एग्जाम में पास हो गए हो। और कावाका एक काइजू के ऊपर बैठा हुआ होता है और उस जगह में वो अपने काइजू वाले फॉर्म में खाना खा रहा होता है। और ये देख के इचिकावा कावाका को एक लात मारता है और इचिकावा कहता है कि आप अपने आप को स्पोज क्यों कर रहे हो। और कावाका को ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो काइजू वाले फॉर्म में है। और इचिकावा कहता है कि आपको ये नहीं पता कि आपका फेस कैसा दिख रहा है अभी। और कावाका कहता है कि ये गलती से हो जाता है और अपने फेस को ठीक करता है। लेकिन जो कावाका का फेस है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। और इचिकावा कहता है कि आपका फेस अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और इचिकावा चिल्लाते हुए कहता है कि अभी न्यूज में आपका काइजू वाला चेहरा दिखा रहे थे। और कावाका कहता है कि चिल्लाना बंद करो, मैं समझ गया। और इचिकावा मन में ये सोचता है कि उस दिन हम बहुत मुश्किल से बचे थे और हमने हॉस्पिटल में ये बताया था कि जब काइजू आया था तो हम वहाँ से भाग गए थे। और अच्छा है उन लोगों ने इस बात में भरोसा कर लिया था। और इसके बाद इचिकावा कावाका को रिजल्ट देता है और कावाका रिजल्ट को देख के कहता है कि आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा। और इचिकावा कहता है कि मुझे लगा था कि आपका रिएक्शन अलग ही होगा। और इसमें कावाका बताता है कि सेकंड राउंड में मुझे हमेशा दिक्कत होती है। और इचिकावा कहता है कि आप इस चीज के लिए पढ़ाउट करते हो। और इचिकावा पूछता है कि आप सेकंड राउंड के लिए क्या करने वाले हो, क्या आप इस बॉडी के साथ जाने वाले हो। और कावाका कहता है कि तुम इस फेस में ट्रस्ट नहीं करते हो। और इचिकावा कहता है कि इस फेस में कोई भी ट्रस्ट नहीं करने वाला। और इचिकावा बताता है कि पहला एग्जाम तो आसान था लेकिन आप सेकंड एग्जाम में ऑफिसरों से घिरे रहोगे और आप उस जगह में ट्रांसफॉर्म हो गए तो वो लोग आपको मार देंगे। और कावाका कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जाऊंगा। और 3 मंथ हो चुके हैं लेकिन
मुझे ये नहीं पता है कि मैं अपनी बॉडी को नॉर्मल कैसे रखूं। और कावाका ये भी कहता है कि ये मेरा आखिरी चांस है जिसे मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। और इचिकावा कहता है कि अब से हम एक दूसरे के राइवल हैं। और इसके बाद कावाका पानी की बोतल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इचिकावा चिल्लाते हुए कहता है कि आप रहने दो और आप एग्जाम को स्किप कर दो। और कावाका इचिकावा के पाँव पकड़ के कहता है कि अब से ऐसा नहीं होगा। और इचिकावा कहता है कि मेरे पेड़ को छोड़ो और आपने वहाँ कुछ भी खराब किया तो मैं आपकी मदद सही में नहीं करूंगा। और इचिकावा जाते हुए ये भी कहता है कि क्लीनिंग स्क्वाड के मेंबर यहाँ आते होंगे, इसलिए अपने आप को संभालो। और ये बोल के इचिकावा चले जाता है। और वही कावाका काइजू के ऊपर लेट के ये कहता है कि इचिकावा उस जगह में पास हो जाता और मैं पास नहीं होता तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता जब वो मुझे सर कहता। और इसके बाद ये लोग 10 दिन के बाद एग्जाम देने जाते हैं। और इचिकावा कहता है कि ये बहुत बड़ी जगह है। और इचिकावा कावाका को बताता है कि मैं एक बार कुमागाया बेस में गया था और ये जगह उससे भी बड़ी है। और इसमें कावाका ये बताता है कि ये लोग जापान की डिफेंस फोर्स की स्पेशलिटी को शेयर करते हैं। और इचिकावा कहता है कि आप इस जगह में ट्रांसफॉर्म हो गए तो आपको मरने में कोई टाइम नहीं लगेगा। और इस जगह में ढेर सारे लोग आते हैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। और कावाका कहता है कि आप पीछे हटने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इस जगह में एक लड़की कावाका को ओल्ड मैन कह के बुला रही होती है। और वो लड़की ये भी कहती है कि ओल्ड मैन अपने आसपास का भी ध्यान रखो कि वहाँ क्या हो रहा है। और ये सुन के कावाका थोड़ी देर के लिए तो कंफ्यूज होता है और बोलता कि मैं। और कावाका उस लड़की को कहता है कि मिस मैं 32 का हूँ और ये मुझे ओल्ड नहीं बनाती है। लेकिन वो लड़की कहती है कि ये एज बनाती है। और कावाका इचिकावा को देखता है और इचिकावा कहता है कि इसे यंग एज तो नहीं कहा जाएगा। और वो लड़की कहती है कि तुम्हारी गाड़ी मेरी पार्किंग की जगह में खड़ी है, इसलिए उसे यहाँ से हटाओ। और इसमें कावाका कहता है कि इस जगह में बहुत सारी पार्किंग है, कहीं भी तुम अपनी गाड़ी को पार्क कर लो। लेकिन वो लड़की यहाँ कहती है कि आज का मेरा लकी नंबर 5 है। और कावाका को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और यहाँ कावाका कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या, और मैं तुमसे थोड़ा सा ओल्ड हूँ लेकिन मैं तुम्हें मेहनत सिखा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है और कावाका शर्माते हुए अपने फेस को कवर कर लेता है। लेकिन हमें इस जगह में ये देखने के लिए मिलता है कि उस लड़की ने एक सूट पहना होता है और जो डिफेंस फोर्स सूट यूज करती है ये वही सूट होता है। और वो लड़की कावाका की गाड़ी को अपने एक हाथ से उठा लेती है। और ये देख के कावाका और इचिकावा चिल्लाने लगते हैं और वो लड़की गाड़ी को साइड में फेंक देती है। और कावाका चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा कंपनी की कार के साथ नहीं होना था। और इचिकावा उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। और वो लड़की कहती है कि मैं एग्जामिनी नंबर 2016 हूँ और मेरा नाम है किकुरो शिनोमिया और मुझे काइजू को मारना पसंद है, ये बात को मत भूलना। और वो लड़की कावाका के पास आते हुए कहती है कि ओल्ड मैन तुम्हारे अंदर से काइजू की स्मेल आ रही है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।